हरियाणा में जो हुआ उसकी पटकथा कई महीनों पहले लिख ली गई थी। बीजेपी और जेजेपी का अपना साथ छूट गया। बीजेपी के बिना दुष्यंत चौटाला ने अपना बहुमत साबित कर गैर जाट जातियों को बड़ा संदेश दे दिया है। निर्दलीय विधायक तो पहले भी बीजेपी के साथ थे। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नाराजगी को भी खत्म कर दिया। सवाल यह उठता है कि एन चुनाव के मौके पर सीएम या अपना साथी बदलकर क्या बीजेपी हरियाणा में क्या हासिल कर लेगी। हालांकि नायब सैनी के नाम की घोषणा होते ही स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की आगामी चुनावों में क्या रणनीति होने वाली है। हरियाणा में जितना जाट डिवाइडेड होगा और तभी बीजेपी को फायदा होगा। पिछले चुनावों में भी जाटों का वोट बीजेपी को नहीं मिला था। बीजेपी ने भी एंटी जाट वोट के लिए रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा में जाट कांग्रेस के साथ हैं। कुछ वोट इनेलो भी ले जा सकती है। अगर जाट वोटों का एक और दावेदार आ जाए तो बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। जेजेपी के साथ होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला था। जेजेपी अगर बीजेपी से अलग चुनाव लड़ती है तो पार्टी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। यह बात जितना बीजेपी के लिए सही है उतना ही जेजेपी के लिए भी सही है। हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व रहा है। जब से बीजेपी सरकार में आई है, मनोहर लाल खट्टर कुर्सी में विराजमान रहे हैं। खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं। जाटों को यह बात खटकती रही है। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन इसका ही परिणाम रहा। आंदोलन में पंजाबियों और सैनियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जाट समुदायों के खिलाफ आक्रामक बीजेपी को एंटी जाट वोट खूब मिला। प्रदेश में मुख्यमंत्री पंजाब तो प्रदेश अध्यक्ष पद से जाट ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया। नायब सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं। अब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी में पंजाबी और बैकवर्ड वोट बैंक अपने साथ जोड़ रही है। जाट आरक्षण और महिला पहलवानों का मुद्दा ऐसा रहा जिससे जाटों के मन में बीजेपी को लेकर नाराजगी बढ़ी। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद नाराजगी और बढ़ी। धनखड़ ने बीजेपी को हरियाणा में मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। धनखड़ ही नहीं, कैप्टन अभिमन्यु चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता और सर छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र पूर्व आईएएस अधिकारी चौधरी विजेंद्र सिंह को भी किनारे लगा दिया गया। इसीलिए चौधरी विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ने भले ही जाटों को किनारे लगा दिया हो, पर बीजेपी का मैनेजमेंट हरियाणा में इतना तगड़ा है कि एक बार फिर पार्टी ने 10 में से 10 सीटें जीत सकती है। जाटों की नाराजगी को कैश करने के लिए मजबूत विपक्ष का अभाव बना रहा। वहीं बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की कमी पूरा करने के लिए रणजीत सिंह, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, देवीलाल के लड़के हैं, जाट नेता हैं जिन्हें मजबूत विभाग मिलना तय है। हरियाणा की आबादी में जाटों की संख्या लगभग 23% है और जाट राजनीतिक रूप से भी प्रभावी रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव है। 2014 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने भाजपा को एक तरफा वोट दिया। 2019 विधानसभा चुनाव में जाटों की बदौलत कांग्रेस 30 सीट, जेजेपी 10 सीट और आईएनएलडी 1 सीट पर आ गई। जाटों ने बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता और तब राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रहे सुभाष बराला तक को चुनाव हरा दिया। राज्य में ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया समाज का वोट 29 से 30% के करीब है। इनका वोट सीधे बीजेपी को ही जाता है। अगर पिछड़ा वर्ग के करीब 24 में से 25% वोट भी बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी को प्रदेश में हराना नामुमकिन हो जाता है।